अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 11th में मैथ फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। ओके, आज हम इसमें सीखेंगे इंट्रो और एक्सरसाइज 2.1 के कुछ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है कि स्टेट द साइन ऑफ। ओके, यानी हमें क्या बताना है कि tan 380 दर्जे किस रुबा में आएगा और उसकी साइन क्या रहेंगी। बहुत ही आसान है और बहुत इजी सवाल है हमारा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना के रखा हूँ। अब सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर 1 क्या है हमारा, tan 380 दर्जे है। ओके, tan कितना है, 380 दर्जे है। इसे मैं ज़रा अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, सवाल छोटे छोटे हैं। ओके, अब 380 को अगर हम तोड़े तो हम किस तरह से तोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, 360 जमा 20। ओके, पहला राउंड मिल गया। तो देखिए, इसे किस तरह से लिखेंगे, 360 छोटा है 380 से। ओके, और 380 छोटा है 450 से। अब ये किस तरह से लिखे, कैसा लिखे, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये रहता है हमारा 0, ये रहता है 90, ये रहता है 270, सॉरी 180, कितना रहता है 180, ये रहता है 270, और ये कितना हो जाएगा 360। फिर अगर इसमें और 45 जमा करें तो कितना होता है, ये होता है 450। फिर इसमें 45 जमा 90 जमा कीजिए, कितना हो जाएगा, 14 के 4 हासिल का 1 540। फिर इसमें और 90 जमा कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 3 1 का 3 हासिल आया 630। ओके, और 90 जमा कीजिए, कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ये हमारा राउंड रहता है। ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो बाकी जो सवाल है इंशाल्लाह आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अब हमें तलाश करना है 360 एक राउंड हो गया। अब 380 किस रुपये में आएगा। तो देखिए, हमने पूरा राउंड मान लिए, ये होगा हमारा 360 वाला। ओके, अब हमें क्या करना है, 380 पर जाना है। तो 380 हमें किस रुपये में मिलेगा, वो मिलेगा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर मिलेगा हमें, इस जगह पर। ओके, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। लेकिन क्या है, tan दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan दिया हुआ है। और आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर a रहता है, क्या रहता है, a रहता है, यानी ऑल वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो tan की वैल्यू क्या रहेंगी, यानी tan 380 दर्जे क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं लेता हूँ, क्योंकि बड़ी रकम है हमारी, 468 वाली रकम लेता हूँ। ओके, सेक 468। तो इसे भी लिखना है तो हमें किस तरह से लिखेंगे, तो इसके भी टुकड़े करते हैं, सेक 468 दर्जे। तो इसके टुकड़े करना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, पहले मुकम्मल 360 जमा 108। अब यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको बता दूँ एक बात याद रखिए कि जो 108 है ना, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, और 90 के आगे अगर हम गए तो 108 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, अब 468 जो है, देखिए 108 यहाँ पर आ गया, तो 360 था हमारा, 360 यहाँ पर, उसके आगे हम अगर बढ़े तो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जो 468 है ये और इन 108, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है। किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और क्या बोला गया, सेक, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे कौन सी दो वैल्यू रहती है, यहाँ पर क्या रहता है, एस रहता है। एस यानी क्या, साइन, साइन, और क्या रहता है, कॉसेक रहता है। क्या रहता है, कॉसेक रहता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, सेक है। तो सेक की जो वैल्यू रहेंगी क्या है, 468, वो क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। क्या रहेंगी, निगेटिव वाली वैल्यू रहेंगी। ओके, बाकी एक क्वेश्चन आप घर पे कीजिए। इसके बाद हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे।
तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक मैंने जितना समझाया वो इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्टेट द साइन ऑफ कॉस फॉर रेडियन एंड कॉस फॉर डिग्री, विच ऑफ दिस टू फंक्शन इज ग्रेटर, यानी इन दोनों में से बड़ा कौन है, सबसे पहले हमें वो देखना है, और ये दोनों किस रूबे में आएंगे और उनके साइन क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कॉस रेडियन है इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं कि 1 रेडियन जो होता है वो क्या होता है, थीटा ज़र्ब 180/π डिग्री होता है। ये हमने पहले सबक में बहुत अच्छे तरीके से सीखे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर रेडियन मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फॉर लिखते हैं ज़र्ब 180 अपॉन, अब मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो आपको पता है कि तकसीम का तकसीम कहाँ पर चला जाता है, ज़र्ब में चला जाता है। अगर हम 180 को ऐसा लिखते हैं 22/7, तो आपको पता है ये 7 ज़र्ब करके यहाँ पर चला जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख दिया, यह हमारी डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इसको 2 से तकसीम कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11। अब हमारे पास क्या बचा, 7 ज़र्ब 180 ज़र्ब 2, तो मैं इन दोनों की ज़र्ब कर देता हूँ, ज़र्ब 180 तकसीम 11। ओके, अब जो भी इसका जवाब आएगा तो मैं यहाँ पर इन शॉर्टली इसका जवाब यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है हमारा 229, ये हमारा जवाब हमें हासिल हुआ। अब इस तरीके का जवाब हमारा आया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इन दोनों की ज़र्ब करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 18 को 14 से ज़र्ब करते हैं। ओके, 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है 3, 4 का 4 और 3 होता है 7, 0, फिर 18 की 18। अब यहाँ पर हम इनकी जमा करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएगा 2। अब 180 था, हमने 0 यहाँ लगा दिए। हमें क्या फाइनल जवाब मिला, 2520। तकसीम में क्या है, 11 है। तो देखिए ये वाली जो बात लिखी हुई ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 25/20 को 11 से तकसीम करेंगे। तो चलिए इसको 11 से तकसीम करते हैं। तो क्या होता है, 11 दूनी 22, यहाँ बचा 3, फिर ऊपर से 2 उतारे, फिर क्या हो गया, फिर आया 11 दूनी 22। ओके, 10 बचा, फिर हमने 0 उतारा, 11 9 99 बच गया 1। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यही 3 लफ्ज़ है, 11 है, 229 है और 1 है। समझ में आ गई बात। जब हम 229 और 11 की ज़र्ब करेंगे तो हमें जो जवाब हासिल होगा वो होगा 2519, और जो बाकी का 1 बचा हुआ है हम इसमें जमा करेंगे। तो क्या जवाब हो जाएगा हमारा, 2520 जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 229 लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पॉइंट लगाए, पॉइंट के आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा ये रहे। तो 229 हमारा मेन नंबर है। अब 229, चलिए क्वाड्रेंट की मदद से हम इसे बताते हैं कि ये कहाँ पर आएगा और कॉस की जो वैल्यू है ये हमारी क्या रहेगी। ओके, तो सबसे पहले ये रहा हमारा क्वाड्रेंट का। ओके, कितना लेना है, 229 लेना है। ये पता है, ये 90, ये हो गया 180, और ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी इस पोजीशन में आएगा। क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है। अब आपको पता है ए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अब टी यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, टेन आएगा और क्या आएगा, कॉट आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या आया हमारा, कॉस आया। तो जाहिर सी बात है बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो कॉस की वैल्यू जो हमें मिली, यानी फॉर रेडियन वाली, वो क्या हो गई, 0 से छोटी हो गई। किससे छोटी हो गई, 0 से छोटी वैल्यू ये हो गई। यह हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब उसके बाद जो है अल्सो
4 डिग्री हमारा कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, और ये वैल्यू कितनी है, 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर याद रखिए कि हमें क्या बोलना है कि दिस टू फंक्शन इज ग्रेटर, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो यहाँ पर कॉस डिग्री बड़ा है कॉस फॉर रेडियन से। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यह वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 है, बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 4 है, सवाल नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि साइन थीटा लेस देन 0 एंड टेन थीटा ग्रेटर देन 0, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर साइन लेस देन 0, अब साइन लेस देन 0 ये रहा हमारा। अब यहाँ पर आपको पता है ऑल में सब पॉजिटिव रहता है, साइन कौन से आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और लेस देन 0 बोला गया है। लेस देन 0 मीन्स यानी क्या, माइनस वैल्यू बराबर है ना, माइनस वैल्यू रहती है हमारी साइन। अगर माइनस वैल्यू, साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, और टेन कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि टेन जो है यानी थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बस हमको इतना लिखना है। फिर दोबारा से टेन का दिया तो टेन, ये जवाब हमारा रहेगा इसमें। बहुत छोटी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए इस तरह के सवाल हम इम्तिहान में, यानी 10वीं के सबक था हमारा इल्म मुसन्नस, उसमें हमने अच्छी तरह से किया हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसको करते हैं। तो चलिए क्या जवाब रहेगा हमारा 5वें वाले क्वेश्चन का। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, साइन 30 प्लस कॉस 45 प्लस टेन 180 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। और टेन जो होता है वो क्या होता है हमारा, 0 होता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ना, जमा 1/2। अब इसका बेस सेम हो गया, ये ऊपर जाकर ज़रूर करेगा। तो जो हमारा जवाब हमें हासिल होगा वो क्या हासिल होगा, 1 जमा जज़र 2/2 हासिल। किस तरह से हासिल होगा वो भी मैं फिर से दोबारा से आपको बता देता हूँ कि जज़र 2 हमारा एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा। या तो फिर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये हो जाएगा जज़र 2 जमा 2/जज़र 2। अब यहाँ से इसको हटाना है तो जज़र 2 से हमें क्या करना है, ये करना है। तो यहाँ पर ये ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा हमारा 2 जमा, इसके साथ ज़रब करेंगे 2 जज़र 2, तकसीम में क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ओके, जब हम इसे बांटेंगे तो किस तरह से बांटेंगे, 2/2 जमा, तो सॉरी यहाँ पर देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर अच्छे से इसको बता देता हूँ कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। कसर वाला मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जज़र 2 जमा 2×1=2, तकसीम में क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है यहाँ से हमें क्या करना है, जज़र 2 हटाना है। तो हम 9वीं में सीखा था कि हम क्या करेंगे, जज़र 2 से इसे ज़रब करेंगे। तो जब जज़र 2 से हम इसे ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नीचे की सिमत, पहले ऊपर वाला करते हैं। ये जज़र 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जमा यहाँ पर ओके, अब नीचे की सिमत में ये हो गया 2 और ये भी क्या हो गया, ज़रब करके 2 हो गया। यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकल जाएंगी, 2 निकल जाएंगी। यहाँ क्या बचा, 1 जमा जज़र में 2।
नीचे क्या है हमारा 4, तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, क्या मिल गया 1 जमा जज़र 2/2। यही जवाब मैंने आपको पहले बताया। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, कॉसेक 45 लेना है। ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तो प्यारे बच्चों, हमने वीडियो नंबर 1 में सबक नंबर 2 के 5 सवाल तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर पजेस थ्रो पॉइंट ऑफ 3.3 नफी 4। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल की पोजीशन हमें टर्मिनल की, इसकी टर्मिनल आर की पोजीशन हमें बताना है। तो मैं आपको याद दिला देती कि यहाँ पर ये हमारा एक्स मैवर होता है, एक्स डैश, ओके, ये वाई और ये वाई डैश होता है। तो थोड़ा सा एक बात याद रखिए कि जब हमें इस तरह से दिया गया है तो ये तरसीम वाला मामला है हमारा, तरसीम वाला। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये एक्स महवर का मुहद्दिद है और ये वाई महवर का मुहद्दिद है। तो यहाँ पर एक्स महवर का मुहद्दिद यानी कहाँ पर ये 3 रहा, ओके, और वाई महवर का मुहद्दिद यानी नफ़ी 4 वाई पर कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है। इन दोनों नुकात को हम यहाँ से अगर ऐसा मिलाएं इस तरह से, तो कहाँ हमें हासिल हुआ, यहाँ पर। तो ये है हमारा इस तरीके का पॉइंट है, ओके, ये हमें यहाँ पर मिलेगा, ये से हम, तो ये बन गया हमारा मुसल्लस। यहाँ पर ये 90 दर्जे का हो गया, इसे हम नाम दे देते, कुछ भी नाम दे देते, एम, ये और है, इसे हम देते हैं पी। तो हमें क्या बोला गया कि टर्मिनल, ओके, यानी ये वाला जो है हमको, ये जिसको बोलते हैं हम वतर बोलते हैं, हमें उसकी वैल्यू पहले मालूम करेंगे और बाकी तमाम जो रेशो है हमारे फंक्शन जो है उन तमाम की हमें वैल्यू मालूम करना है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर एम पी जो है, एम पी की कीमत क्या रहेंगी आपको अच्छी तरह से पता है। एम पी की कीमत यानी ये किसके मतवाजी है, वाई महवर के। तो एम पी हमारा हो जाएगा नफ़ी का 4 और ओ एम हो जाएगा हमारा 3। तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम कायमत ज़ाविया मुसल्लस का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिए, हम जब इसे करेंगे तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूले से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम लिखते हैं लेट, ओके, लेट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी यहाँ पर हम नाम जो भी है, ये हमारा ए पॉइंट है यहाँ पर, ओके, ये जो शुआ है हमारी, ये वाली जो शुआ है ये क्या है, बी है, ये हमारा ज़ाविया है ए ओ बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी कौन सी पोजीशन है हमारी, ये शुरुआती, जिसे हम क्या कहते हैं, 2 बातें मैंने उर्दू में बताया था ना आपको, एक इख्तितामी होती है और एक हमारी जो शुरू होती है उसे क्या कहते हैं, हम इब्तदाई कहते हैं। बी थीटा, ओके, हुज टर्मिनल साइड ओ बी passes through the point P of 3 - 4, ये कॉमा है हमारा, इन ऊपर की लाइन मैंने नीचे लिखा होगा, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या है, लेट लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू R, और R क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। यानी OP जो है हमारा, ये क्या है आपको पता है, R हम किससे डिनोट करते हैं, कुतर से डिनोट करते हैं, और हमारा निस्ब कुतर से, सॉरी,
एक सप्ताह था हमारे पास, क्या था, आर इज इक्वल टू √x² प्लस y²। अब ये आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट है, हम इसी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, 3 की दूसरी कुव्वत, और y की वैल्यू कितनी है, नफ़ी की 4 कुव्वत। तो ये क्या हो जाएगा, जज़र के अंदर 3 का मुरब्बा होता है 9, 4 का मुरब्बा होता है 16, इसलिए r बराबर जज़र में 25। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हमें मिल गया। r कुव्वत 2 जो है यहाँ पर थी, हमारी कीमत हम रखते हैं, तो इसकी हमें वही वैल्यू हासिल होगी जो अभी हमने यहाँ पर की, क्योंकि जज़र 25 किस तरह 5 का रहता है। तो हमें r मिल गया, बाकी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। x हमारे पास कितना है, मैं ऊपर देखिए यहाँ पर बाकी तीनों चीज़ें लिख लेता हूँ। तो हमारे पास x बराबर 3, y बराबर नफ़ी 4 और r बराबर 5। अब इसके बाद क्या करना है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ये चीज़ आपकी इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको मिटाने के लिए मैं थोड़ा सा, कुछ नहीं है, चलिए इसको हम रबर से मिटाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हमारा काम जल्दी हो। तो हमें सिर्फ r की वैल्यू फाइंड आउट करना थी, r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद हमें तमाम जो मिसले से आती निस्बतें हैं, हमारी रेशियो है, एक एक करके उन्हें रखना है और उनकी वैल्यू हासिल करना है। बहुत आसान है, हम ये तमाम चीज़ें 9वीं और 10वीं में सीख चुके हैं। ओके, तो पहली वैल्यू हम साइन थीटा की लेंगे, क्योंकि एंगल भी दिया हुआ है। साइन थीटा क्या होता है, अब कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर मुकाबिल का ज़िला बटे 72 होता है। ओके, मुकाबिल का ज़िला हमारे पास क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो यानी नफ़ी 4/5, क्योंकि r मिला हुआ है हमें, तो क्या लिखते हैं हम, y/r, इसलिए नफ़ी 4/5, नफ़ी 4/5। ये साइन मिल गया। कॉस आते हैं, कॉस क्या होता है, यहाँ से ये वाला हिस्सा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं शक्लों को सीधी कर देता हूँ यहाँ से, यानी ये थीटा है हमारा, उस थीटे का नाम क्या है, ओ है, ये है हमारा एम, और ये क्या है, पी है। पी एम कितना है, नफ़ी 4 है, ओ एम कितना है, 3 है। यहाँ से हम देख रहे हैं, यानी ये थीटा है हमारा। अब क्या बोला गया है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, x/r, x/r होता है, इसलिए x की वैल्यू कितनी है, 3/5, ये मिल गया 2। उसके बाद tan का है, tan थीटा क्या होता है, y/x होता है, y/x होता है, इसलिए y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नफ़ी 4/3। ओके, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, नफ़ी 4/3 tan की मिल गई। अब इसी से हमें क्या लेना है, कॉसेक की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले कॉसेक की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉसेक थीटा 5 यानी नफ़ी यहाँ पर भी लगा सकते हैं, नफ़ी 4। उसके बाद सेक थीटा क्या मिल जाएगा, 5/3, और कॉट थीटा मिल जाएगा 3/4 में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ़ कॉस थीटा 12/13, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें इनकी वैल्यू हासिल करना है, ये 2 दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू हासिल करना है। किस तरह से हम हासिल करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा दिया हुआ है हम वो लिखेंगे सिंस, ओके, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, यानी जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, जैसे ओके, और किससे छोटी है, π/2 से, यानी 90 से छोटी है। तो ये जाहिर सी बात है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ओके, ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा।
अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से साइन की वैल्यू पहले हासिल करना है, और टेन तो आपको पता है क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम साइन की वैल्यू हासिल करेंगे। तो नाउ आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद होगा अच्छी तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 होता है। हमें किसकी वैल्यू हासिल करना है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12/13। यहाँ पर हमने लिखा। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 12 का मुरब्बा होता है 144, 13 का मुरब्बा होता है 169। अब यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, 169 माइनस 144 अपॉन 169 इजिकल टू 169 में से अगर हम 144 माइनस करते हैं तो हमारा जवाब हमें मिलता है 25। कितना मिलता है, 25 मिलता है, और 25/69 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों साइड से जज़र मुरब्बा करेंगे तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा। 25 भी मुरब्बा दे दें, किसका है, 5 का, और 169 किसका मुरब्बा है, 13 का। ओके, यानी अब हमें साइन की वैल्यू यहाँ पर हासिल हो गई। इतना तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है हमारा, पहला वाला जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट अप करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 5/13 ओवर 2 माइनस कॉस कितना है, 12/13 कॉस ओवर 2 तक से 2, फिर वापस से साइन आया, साइन कितना है, 5/13 इंटू कॉस कितना है। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ गई। तो ऊपर वाले का पहले मुरब्बा निकाल लेते हैं। 25/169 नफ़ी 144/169 तकसीम, ये बड़ी तकसीम है। ओके, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो है, नीचे वाले में कॉमन देखिए 13 दिया हुआ है, तो हम इनकी पहले ज़रब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 ज़रब 12 कितना हो जाएगा, 120, और 13 से 13 की ज़रब करें तो कितना हो जाता है, 169 हो जाता है। हमें जितनी भी कसरें दी हुई रहती है ना, अगर गौर से देखें तो बहुत ऐसे सवाल को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। अब देखिए यहाँ पर कसर में इनका बेस सेम है, यानी इनका शुमार कुनिंदा सेम है, तो हम एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, और ऊपर वालों में तफरीक का अमल करेंगे। तो हम एक स्टेप कम करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 144 में से, यहाँ पर देखिए 144 में से आप 25 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गए बचे 9, हासिल आया। ओके, 9। उसके बाद 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1, और ये 1, यानी 119 बचा। कितना बचा, 119 बचा हमारा। यहाँ पर पहले बच गया 119 तकसीम 169, ये 169 है। ये मैं नीचे जगह नहीं इसलिए क्रॉस मार रहा हूँ। फिर क्या है हमारा 120 तकसीम 169, और आपको पता है तकसीम के नीचे अगर तकसीम रहा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कट हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया, 119/120, यानी पहली वाली जो वैल्यू है, यानी इसका आंसर हमें क्या मिल गया, 119/120।
समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमें 1/10² की वैल्यू हासिल करना है। ओके, तो चलिए हम इसको अगली स्लाइड पे लेते हैं हमारा, लेकिन आपको कीमतें याद रखना है कि हमें क्या सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर क्या है हमारा अगला सॉल्यूशन, 1/10² थीटा। ओके, तो 1/10² थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम इसको, लिख सकते हैं ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि तकसीम का तकसीम कहाँ पर जाता है, ज़रबों में चला जाता है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉस की वैल्यू रखना है और साइन की वैल्यू रखना है। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या है, हम लिखते हैं 12/13 कॉस कुवत 2, मैं यहाँ बड़ी लकीर लगाता हूँ, और साइन की वैल्यू है हमारे पास 5/13 कॉस कुवत 2। इनका मुरब्बा लेना है। आप अगर चाहो तो 13 से 13 को माइनस कर डालो, और 12 का मुरब्बा कितना है, 144/25। अब इस तरह से जवाब लिख लो। तो हमारा तो 1/10² थीटा का जवाब हमें क्या मिला, 144/25 मिला। ओके, मुझे उम्मीद है ये स्लाइड भी आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ। अब 8वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया हमें, यूजिंग द टेबल इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू हासिल करना है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ, बाकी एक की आप कर लीजिए। तो देखिए क्या हमारा पहला सवाल, फॉर cot 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन 30। ओके, ये है हमारी यहाँ पर। अब टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो टेबल में हमारे पास सबसे पहले दो वैल्यू जो दी गई है, कॉट तो नहीं है यहाँ पर, सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू दी गई है। तो लेकिन हमको अच्छी तरह से पता है कि कॉट क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, ये कैसा आया, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि ये किसका रेसिप्रोकल है, tan का, है ना। और tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होता है, इसलिए इसका उल्टा हो गया। तो चलिए कॉस कितना है, 45, तो कॉस 45 का है, ये रहा 1/2। बड़ी तकसीम। साइन 45 ये आया, साइन 45 वो भी वही है, 1/2। तो आपको पता है जजर कट, तो फाइनल आंसर क्या मिला, 1 मिल गया। तो हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर cot 45 = 1। अब बारी आती है सेक की। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमको ये देखना है कि सेक किसका रेसिप्रोकल है। ओके, आपको अच्छी तरह से याद होगा क्योंकि हमने पहले शुरुआत में यहाँ पर देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है। किसका है, कॉस का है, यानी 1/cos है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर कॉस का है हमारा, क्या है, सेक है। तो सेक रेसिप्रोकल है 1/cos का। तो कितना है, 60 लेना है, cos 60, ये cos रहा और ये रहा 60, यानी 1/2। तो यानी क्या मिल गया, ये 2 ऊपर जाकर ज़रब करें 2, सेक कॉमा देखकर सेक 60 बराबर, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई लटका हुआ है। ओके, अब साइन 30 तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। साइन 30 कितना है, 1/2, साइन 1/2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं इसकी जगह पर। तो यहाँ पर हम cos 1 माइनस से कितना है, 2 ब्रैकेट कुवत प्लस 1/2, ये हो जाएगा 4 का 4, नफी 2 दूनी 4 जमा 1/2। तो प्लस माइनस वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा,
और हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 1/2 हासिल हो जाएगा। अब बाकी जो है आपको इसी तरह से लिखना है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 कितना है, कॉस 0 ये रहा हमारा कॉस 0। ओके, तो कितना है हमारा कॉस 0, 1 है। देखिए ये 0 की वैल्यू, ये 1 हो गया। तमाम की तमाम कॉस की वैल्यू मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर आपको π/6 दिया हुआ है, यानी π/6 क्या होता है, 30 होता है। बाकी तमाम चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉस 0 कितना है, 1 है, प्लस कॉस π/6 यानी 30 कितना है, जैसे 3/2 जमा π/3 कितना है, π/3 कितना है, 1/2 ब्रैकेट कुवत जमा फिर वापस से cos π/2। ओके, कितना है cos π/2, π/2 का है हमारा यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, छोटा सा सवाल है हमारा। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, हम लिखते हैं इसको 1 जमा 3/2 जमा ये हो जाएगा 1/4। वो तो 0 हो गया, उसका कोई हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पर सब कुवत में माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर से इसको लिखता हूँ ताकि अच्छे से हमारी समझ में आ जाए। 1 की कुवत 2 3/2 कॉस कुवत 2 जमा 1/2 कॉस कुवत 2 0 कुवत 2। 1 जमा जज़र का हट जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4 जमा ये हो जाएगा 1/4। तो हम क्या करते हैं, एक को एज इट इज़ रखते हैं, जमा इनका बेस सेम है, ये इन दोनों की जमा हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा हमारा 4/4 हो जाएगा। उसके बाद 1 4 का 4 बराबर 2। ओके, कितना आसान है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।